जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? सलाम करें सबको। कहाँ जा रही हो? मदरसे जा रही है नाया। बाहर देखें कितनी तेज़ धूप है। चलो है ही नहीं यहाँ 8 9 10 तो। हाँ पर मैंने कर ली ना। हाँ ये जी है, ये वन है, ये टू है। उस दिन अनाया ने हमें एक ट्रक के ऊपर नंबर लिखा हुआ था, सारे नंबर्स भी पढ़ के सुनाए थे। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। और दिल ना बड़ा उदास सा है, अजीब घबराहट सी है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं अपने आप को बहुत बिज़ी रखती हूँ ताकि दिमाग में फालतू चीज़ें ना आए और मैं अपने कामों में बिज़ी रहूँ, क्योंकि मैं नाशुक्री नहीं हूँ और ज़िंदगी में जो भी मेरे पास है मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। मैं जानती हूँ बहुत कुछ खोया है ज़िंदगी में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है मेरे पास अभी। और सर्दियों में ना ये धूप बड़ी अच्छी लगेगी और हम सोच रहे हैं कि सर्दियों में हम दोपहर के अंदर कचहरी भी लगाएं अपने, ताकि थोड़ी थोड़ी धूप भी लें और विटामिन डी जो कम हो गया है ना हम औरतों में, वो थोड़ा बेहतर हो जाए। बड़ी खुल के धूप आती। तो जितना आप ज़िंदगी में इग्नोर करके चढ़ते हैं ना चीज़ों को, लोग ये समझते हैं शायद इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किस चीज़ से। फ़र्क तो हर इंसान को पड़ता है, लेकिन समटाइम्स आपको इग्नोर करना पड़ता है चीज़ों को ज़िंदगी को सीधा रखने के लिए। सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है लोगों के बदलते हुए रवैयों से। ज़िंदगी में लोगों के बदलते हुए रवैये मैंने बहुत देखे हैं, बचपन से अब तक मैंने हर उम्र में लोगों के बदलते हुए रवैये देखे और बदलते हुए इंसान भी देखे मैंने ज़िंदगी में। जिन लोगों के साथ जो है आप कहते हैं ना जिनके बगैर गुजारा नहीं होता, उनको अपना दुश्मन बनते हुए भी देखा मैंने। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है वो लोगों के बदलते हुए रवैये हैं, और इसलिए ये चीज़ें मेरे लिए काफ़ी पेनफुल होती हैं, लेकिन फिर भी इग्नोर करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है और शुरू करनी पड़ती है ज़िंदगी। तो हम भी शुरू करते हैं। शुरू तो हमने काफ़ी देर पहले कर दिया अपना दिन, लेकिन ये कि अब हम ज़रा मुशक्क़त शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ 15 मिनट का व्लॉग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा दिन होता है 24/7 का, जिसके अंदर मुझे कंटिन्यूस काम ही करना होता है। और ये देखें बर्तन, इन्हें ज़्यादा बर्तन है लोग। मम्मा यहाँ पे आप क्या बना रही है? आलू गोश्त और साग। दोपहर में आलू गोश्त बन रहा है और खिचड़ी। और तुम इसके साथ बैठी हो? क्या करें? तुम इसके साथ बैठी हो? सो रहा ही नहीं है। इतना सा सर है? इतना सा सर है इसके? हाँ इतना सर है इसका। अब
छोटू मुन्नू पानी पी रहा है ये देखो छोटू मुन्नू आना है। आराम से आओ, देखो पी रहा है वो पानी। और ये सफाई कर रहे हैं अपनी दोनों। तो लंच हम कर रहे हैं और लंच में बनाई है मैंने खिचड़ी और साथ में बनाया आलू गोश्त। कैसी है ना खिचड़ी? अच्छी। जैन अभी नहा रहा है, उसके बाद जाएगा इंस्टीट्यूट, उसकी क्लास है, तो बस वो आएगा तो खाना खाएगा। अभी तो शावर ले रहे हैं। नीचे सारे बच्चे आ चुके हैं, बस अनाया को भी मैं रेडी करके भेजती हूँ। आया धोकर ताकि वो चुपके नहीं नीचे। शुरू कर दिया। ये देखें हम बना रहे हैं चॉकलेट की बालूशाही, चॉकलेट वाली बालूशाही। अभी बन के जब तैयार होगी तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। अभी जब बेक होंगे तो मज़ा आएगा इसमें। जूम करके ना इसको जरा जो शक्ल दिखाओ इसकी। तो मम्मा यहाँ पे बना रही है फ्राइड चाउमीन और अभी क्या कहते हैं चिकन हमने रख लिया। और मम्मा आपने ये क्या इसमें राइस बनाया है क्या? वो मैकरोनी। वाह भाई वाह, बड़ी पावर है तुम में तो। ना बोलो तो यहाँ पे रात का भी खाना रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे स्टर फ्राई बनाया है 2 फ्लेवर्स में, एक तो पिज़्ज़ा सॉस में और ये पेरी पेरी सॉस में। अब सारे काम से फारिग होकर मैं ज़रा सा वॉक करती हूँ 10-15 मिनट, और हम सारी फ्रेंड्स नीचे मिलते भी हैं। जो फ्री होता जाता है वो आता जाता है किचन से। बस आधे घंटे की मुलाकात होती है और सब फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। आज बस अनाया जल्दी सो गई है, थक गई थी काफ़ी, तो अब बस वो सो गई तो मैं नीचे जा रही हूँ।